बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू गेट वर्क वीज़ा ऑफ माल्टा। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं माल्टा की। माल्टा एक शेंजन का एक ऐसा कंट्री है जो वर्क वीज़ा के हवाले से बहुत मशहूर है। इनफैक्ट यूरोप में इस वक्त माल्टा सबसे ज़्यादा वर्क परमिट इशू करता है फॉरेनर्स को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माल्टा के वीज़े का क्या प्रोसेस होता है, वहाँ पे जॉब्स कैसे ढूंढनी है, जॉब्स कैसे मिलती हैं और वर्क वीज़ा भी कैसे लेना है और उसका कितना ख़र्चा आता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के साथ एक सही इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए ताकि आप लोग डिसाइड कर सकें कि किस कंट्री में जाके हम लोग बआसानी काम कर सकते हैं, कहाँ का वीज़ा लेना आसान है, वहाँ पे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनको आइल्स करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने ये बात की है, ये क्वेश्चन किया है कि बग़ैर आइल्स के और कम एजुकेशन वाले लोगों के लिए भी कुछ ऑप्शंस शेयर की जाए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माल्टा में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का बायस होंगी। माल्टा जाके आप लोग कैसे काम कर सकते हैं और वहाँ जाने का क्या प्रोसेस है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे माल्टा के वर्क वीज़ा और उसके प्रोसेस की डिटेल्स आपको बताने से पहले मैं समझता हूँ कि माल्टा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपके लिए आसानी हो इस चीज़ को समझने में कि माल्टा का प्रोसेस कैसे चलेगा। तो फ्रेंड, माल्टा शेंजन की एक स्टेट है, शेंजन कंट्रीज़ में आता है। इटली के साथ एक छोटा सा आइलैंड है ये, और यहाँ की करेंसी यूरो है। और इसमें एक ख़ास बात इस मुल्क की ये है कि यहाँ पे माल्टा में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो माल्टीज़ लैंग्वेज के साथ बिल्कुल पैरेलल बोली जाती है, यानी इसको कोई सेकंड लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया जाता। यहाँ पे सब लोग बआसानी इंग्लिश बोलते और समझते हैं। और यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 5 लाख लोगों के करीब है। और जो वर्किंग फ़ोर्स है माल्टा की, जो वर्किंग आबादी है, जो लोग जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब है। तो इसका मतलब ये है कि माल्टा में गवर्नमेंट को ज़रूरत है फॉरेन वर्कर्स की ताकि लोग बाहर से आएँ और यहाँ पे काम करें। यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़म इंडस्ट्री, क्योंकि टूरिज़म के लिए बहुत दुनिया से लोग माल्टा आते हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, अपनी वेकेशंस के लिए। तो टूरिज़म इंडस्ट्री में हर वक्त जॉब्स अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स के लिए बहुत अच्छा चांस है कि किसी भी ऐसी कैटेगरी में अप्लाई किया जाए जो टूरिज़म से तल्लुक़ रखती है। वैसे टूरिज़म के अलावा भी बहुत सी वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारी टेम्परेरी जॉब्स होती हैं यहाँ पे, लेकिन टूरिज़म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। उसमें होटलिंग है, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं उसमें भी। लेकिन हर तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं माल्टा में, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग फ़ोर्स बहुत कम है। इनकी अपनी लोकल सिटीज़नशिप जो है, लोकल आबादी वो बहुत कम है काम वाली। यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, एम्प्लॉयर्स को ज़रूरत होती है कि वो फॉरेनर्स को हायर करें अपने कामों के लिए। और फ्रेंड्स, इसमें एक ख़ास बात यह है कि माल्टा इस वक्त जो फॉरेनर्स को हायर करता है उनमें सबसे ज़्यादा तादाद एशियंस की होती है। जैसे रेस्टोरेंट्स की जॉब्स हैं, एग्रीकल्चर की जॉब्स हैं। इन छोटी जॉब्स के लिए या कम एजुकेशन वाली जॉब्स के लिए ज़्यादातर एशियंस अवेलेबल होते हैं। और माल्टा इस वक्त दुनिया में टॉप रैंक करता है, सबसे पहले नंबर पर है जो अपनी आबादी के लिहाज से वर्क परमिट्स इशू करता है फॉरेनर्स को। तकरीबन अपनी आबादी के 1000 लोगों के हिसाब से माल्टा 35 वर्क परमिट इशू करता है फॉरेनर्स को। और फ्रेंड्स, जब हम माल्टा की बात करते हैं, फॉरेन वर्कर्स की बात करते हैं, तो इसमें टॉप पे जो फॉरेन वर्कर्स माल्टा ने हायर किए हैं पिछले चंद सालों में, उनमें टॉप पे इंडिया आता है, उसमें सेकंड नंबर पे फ़िलीपींस है, फिर चाइना और फिर बाकी कंट्रीज़ आते हैं। लेकिन इंडिया से सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स हायर की गई है माल्टा के लिए। और पाकिस्तानी फॉरेन वर्कर्स जो हैं वो माल्टा के लिए इसमें टॉप रैंक नहीं कर रहे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि हम मेरे जितने व्यूअर्स हैं इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, उनके लिए एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ ताकि आप लोग सही तरीके से लीगल वे से बग़ैर ज़्यादा ख़र्चा किए माल्टा के लिए वर्क परमिट्स अप्लाई कर सकें, वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकें और शेंजन में जाके आप लोग एक अच्छी जॉब कर सकें। तो फ्रेंड्स, माल्टा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की एक अपडेट भी आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि चंद साल पहले तक माल्टा में वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट 2 सेपरेट चीज़ें हुआ करती थी।
तो जो भी फॉरेनर्स माल्टा के लिए वर्क परमिट अप्लाई करते थे, वर्क वीज़ा लेके माल्टा जाते थे, वहाँ जाके उनको दोबारा से रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब माल्टा की गवर्नमेंट ने एक अपडेट किया है, इसमें अपने प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया है और इसको वन परमिट का नाम दिया गया है, जिसमें आपका वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट सेम होता है, जो आपको अपनी एम्बेसी से लेके आप माल्टा मूव हो सकते हैं। और इस सिंगल परमिट सिस्टम के अंडर आपके एम्प्लॉयर्स, जिन लोगों ने आपको जॉब्स देनी है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करा सकेंगे आपके बिहाफ पे। किसी भी फॉरेनर को जब उन्होंने हायर करना है तो उनके लिए एक ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल अनाउंस कर दिया गया है। उस ऑफिशियल पोर्टल पे जाके वो लोग माल्टा की गवर्नमेंट को आपके लिए वर्क परमिट की एप्लीकेशन जमा करा सकेंगे। फ्रेंड्स, ये सारा वर्क परमिट का प्रोसेस कुछ मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी और सिंपल प्रोसेस है। इसमें आप लोगों को 15-20 लाख रुपया दे के किसी एजेंट को अपना काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस है। सिर्फ आपने उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है जो माल्टीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा प्रोसेस इस वीडियो में समझाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके इसमें अप्लाई करने के लिए। और मेरे जिन व्यूअर्स का तल्लक इंडिया से है, उनके लिए माल्टा की एम्बेसी इंडिया में मौजूद है, वो VFS ग्लोबल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। और पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में माल्टा की सेपरेट एम्बेसी मौजूद नहीं है, लेकिन इटालियन एम्बेसी माल्टा के वीज़ाज़ को प्रोसेस करती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है कि माल्टा का वर्क वीज़ा और वर्क परमिट का क्या प्रोसेस है और ये कैसे काम करता है। तो इसका पहला स्टेप होता है, माल्टा में कोई एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी आपको हायर करे, अपने पास जॉब दे, और कोई भी जेन्युइन कंपनी, कोई भी जेन्युइन एम्प्लॉयर आप लोगों से पैसे चार्ज नहीं करता। कोई पैसे नहीं पे करने होते किसी भी कंपनी को या एम्प्लॉयर को आपके वर्क वीज़ा के लिए। और माल्टा में तो ये बहुत ईजी है, सभी एम्प्लॉयर फॉरेनर्स को हायर करते हैं बहुत ईजीली। तो इस प्रोसेस में बहुत आसानी ये कर दी गई है माल्टा गवर्नमेंट की तरफ से कि एम्प्लॉयर सिर्फ ऑनलाइन एक एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं आपके बिहाफ पे। तो जब एम्प्लॉयर के साथ आपका हायरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एम्प्लॉयर आपको कंफर्म कर देता है कि वो आपको हायर कर रहा है अपने कंपनी के लिए, अपने पास काम के लिए, तो तब वो ऑनलाइन एक एप्लीकेशन सबमिट करवाता है आइडेंटिटी माल्टा को। ये एक उनका इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है जिनके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है एम्प्लॉयर ने। वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाता है अप्रूवल के लिए कि मैंने एक फॉरेनर को हायर करना है, चाहे इंडिया से या पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो जब एम्प्लॉयर को वो अप्रूवल लेटर मिल जाता है आइडेंटिटी माल्टा की तरफ से, तो वो आपको भेज देता है एक वो अप्रूवल लेटर और एक जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपकी सैलरी की डिटेल मेंशन होती हैं, आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन मेंशन होती है और तमाम डिटेल्स आपकी जॉब से रिलेटेड उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती हैं। और ये वर्क वीज़ा आपका सिर्फ इन्हीं 2 लेटर्स की बेस पे लगता है, एक अप्रूवल लेटर और एक आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट। इन 2 लेटर्स की बेस पे आप अपने मुल्क में VFS ग्लोबल पे जाके गैरीज फेडेक्स के ऑफिस में जो भी माल्टा के वीज़ाज़ को डील कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इंडिया में VFS ग्लोबल है, पाकिस्तान में गैरी फेडेक्स हैं, इस तरह आपके मुल्क में जो भी ऑफिस माल्टा के वीज़ा को डील करता है, वहाँ जाके आपने सिंपल ये 2 लेटर्स के साथ अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं, जिनकी बेस पे आपका गारंटीड 100% आपका वीज़ा लग जाता है। इसमें वीज़ा रिफ्यूज़ल के कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास अप्रूवल होती है आइडेंटिटी माल्टा की तरफ से और आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपके डॉक्यूमेंट्स में होता है, तो इसलिए वीज़ा लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसमें जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने होते हैं, उसमें आपका पासपोर्ट, फ़ोटोज़, ID कार्ड की कॉपीज़ और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है। और ये एक और छोटा सा खर्चा है जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करानी होती है, लेकिन ये भी 100-150 यूरो से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। तो इसलिए माल्टा का वीज़ा का प्रोसेस बहुत इजी है बाकी शेंजन कंट्रीज़ की निस्बत। और फ्रेंड्स, माल्टा के वीज़ा की जो फ़ी है वो तकरीबन 60 यूरो है। ये कंट्री बाय कंट्री थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है, लेकिन तकरीबन अराउंड 60 यूरो माल्टा की वीज़ा फ़ी होती है। जो वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए फ़ी आपको पे करनी है वो है सिर्फ 60 यूरो। और 60 यूरो ये फ़ीस है। इसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है। उसके अलावा आपने कोई ख़र्चा नहीं करना, किसी को कोई पैसे नहीं देने माल्टा का वर्क वीज़ा लेने के लिए। और फिर दोबारा रिपीट करता चलूँ कि माल्टा का कोई भी एम्प्लॉयर आपको, जो भी जेन्युइन और लीगल एम्प्लॉयर होता है, जो जेन्युइन कंपनीज़ होती हैं, वो आपको वीज़ाज़ नहीं बेचती 15-20 लाख रुपए में। ये सिंपल प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन शामिल है। आपने प्रॉपर तरीके से उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और सही लीगल वे में आपका बहुत कम पैसों में आपका माल्टा का वर्क परमिट और वर्क वीज़ा लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात आ जाती है इस प्रोसेस की मेन रिक्वायरमेंट पे, जिस पे ये सारा वर्क वीज़ा का प्रोसेस बेस करता है। वो है वहाँ पे एम्प्लॉयर कैसे ढूंढा जाए और वर्क कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिया जाए किसी भी माल्टीज़ कंपनी से।
और फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर को अप्रोच करने के लिए, किसी भी एम्प्लॉयर को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनके रिक्वायर्ड फॉर्मेट में। और जैसे कि मैं कनाडा वीज़ा की अगर इन्फॉर्मेशन देता हूं तो आपको इस बात पे ज़ोर देता हूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में हों। इसी तरह माल्टा में अप्लाई करने के लिए आपके रिज्यूमे और कवर लेटर प्रॉपर माल्टीज़ फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी है। और ये हर मुल्क में इसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। जिस तरह फ़ोटो वाला रिज्यूमे जर्मनी में तो चलता है लेकिन माल्टा में नहीं चलता, इसी तरह कनाडा में भी फ़ोटो वाला रिज्यूमे इसको एक अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता। तो माल्टा में भी रिज्यूमे बनाने का एक डिफरेंट फॉर्मेट है। हर तरह का रिज्यूमे चलता है लेकिन जो प्रॉपर रिक्वायर्ड फॉर्मेट होता है, अगर उसमें आपके रिज्यूमे और कवर लेटर होगा तो वो एम्प्लॉयर पे एक अलग इंप्रेशन डालेगा। तो इसलिए प्रॉपर फॉर्मेट में रिज्यूमे और कवर लेटर बनाएं। अगर आपके पास ये फॉर्मेट है तो आप उसमें अपडेट कर लीजिए अपने रिज्यूमे को, नहीं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं भी आपको भेज सकता हूँ इसका फॉर्मेट। तो अपने अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं प्रॉपर फॉर्मेट में, और रिज्यूमे आपने ऐसा बनाना है जो हर एम्प्लॉयर को भेजा जा सके। लेकिन जो कवर लेटर होता है उसके ऊपर किसी भी मल्टीज़ कंपनी का जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आता है, तो इसलिए आपको हर एप्लीकेशन के लिए कवर लेटर अपडेट करना पड़ेगा। तो अब बारी आ जाती है कि हमने जॉब कैसे ढूंढनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ माल्टा की एक ऑफिशियल पोर्टल है, उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब प्लस के नाम से। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो जॉब प्लस पे जाके आपने अकाउंट नहीं बनाना, इनफैक्ट आप इस पे अकाउंट बना भी नहीं सकते क्योंकि फॉरेनर्स के लिए इस वेबसाइट पे अकाउंट बनाना अलाउड नहीं है। यहाँ से आप सिर्फ जॉब्स ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे डेली हज़ारों जॉब्स पोस्ट की जाती हैं और ये माल्टा गवर्नमेंट से एक अथराइज ऑफिशियल पोर्टल है उनका, जहाँ पे आपको अप्रूव्ड जॉब्स मिलती हैं उन एम्प्लॉयज़ की जो लोग हायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने सिर्फ जॉब सर्च करनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे हम लोग आ गए हैं जॉब प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये इन माल्टा गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल पोर्टल है जॉब्स के हवाले से, और यहाँ पे डेली बहुत सी जॉब्स अपडेट की जाती हैं इस पे। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के अपने ऑक्यूपेशन की जॉब सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस पर अकाउंट नहीं बनाना, ना ही आप बना सकते हैं। तो उसको अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनको आपने कैसे अप्रोच करना है। तो ये देख लें, इस पे बहुत सी जॉब्स हैं, शेफ़ की जॉब्स हैं, फैब्रिकेटर्स वेल्डर्स की हैं, हाउसकीपर, प्राइवेट गार्ड, मेंटेनेंस ड्राइवर, लेबरर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। तो हर तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। इस पे आपने यहाँ पे जॉब सर्च कर लेनी है अपने ऑक्यूपेशन के हवाले से, और उसको अप्लाई कैसे करना है तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक लेबरर की जॉब है यहाँ पे, तो लेबर की जॉब है, इसका रेफरेंस नंबर दिया है, जॉब टाइप है फुल टाइम, और कंपनी का नाम दिया है डेविस डिज़ाइन ग्रुप लिमिटेड। तो यहाँ से आपने कंपनी का नाम कॉपी करना है। इस जॉब की अगर मज़ीद डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपने रीड मोर पे क्लिक करके इस जॉब की डिटेल देख सकते हैं, इसमें कितनी सैलरी है, और फुल टाइम जॉब है, और पर आवर ये आपको पे कर रहे हैं 5 to 6 यूरोज़। तो 5 to 6 यूरोज़ एक हैंडसम अमाउंट बनती है, अच्छी खासी अमाउंट है। तो ये अगर आप आज के रेट के हिसाब से देखें तो इंडियन रुपीज़ में 533 रुपीज़ पर आवर आपको मिलते हैं, और अगर पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करें तो ये 1087 रुपये 1087 रुपीज़ तकरीबन आपको मिलते हैं पर आवर। और ये फुल डे की जॉब है, मिनिमम 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो आपने इस कंपनी का नाम यहाँ से कॉपी कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद अब हम आ जाते हैं गूगल पे, और जो आपने कंपनी का नाम कॉपी किया था उसको आपने गूगल पे सर्च कर लेना है। ये माल्टा की कंपनी है, हम इसको सर्च करते हैं तो इसमें देखते हैं इसके सर्च रिज़ल्ट्स में इस कंपनी की डिटेल आ गई है। जी बिल्कुल, इसका वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट को ओपन कीजिए तो यहाँ से आपको कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका एड्रेस है, माल्टा की कंपनी है, उसका फ़ोन नंबर और इसका ईमेल एड्रेस। तो आपने अपना रिज्यूमे और कवर लेटर अपनी जॉब की एप्लीकेशन के साथ आपने इनको ईमेल कर देना है। इनको आप फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे इनकी वैकेंसीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बड़े ग्रुप्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने माल्टा के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर जॉब्स की पोस्टिंग की होती है। ये लोगों को हायर कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको फॉरेनर्स को हायर करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती। तो आपने अपने प्रॉपर फॉर्मेट में रिज्यूमे और कवर लेटर इस कंपनी को भेज देना है। आपने अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जॉब सर्च करके, उनकी कंपनीज़ को सर्च करके, तो इनको आपने अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे माल्टीज़ कंपनीज़ की तरफ से आपको पॉजिटिव और अच्छा रिस्पांस आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अपने एक्सपीरियंस और अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जॉब्स को ही अप्लाई करना है। आप लोग प्लम्बर्स हैं, शेफ़ हैं, रेस्टोरेंट फील्ड से तल्लुक़ रखते हैं, या लेबर जॉब्स चाहिए, एग्रीकल्चर की जॉब्स हैं, क्लीनिंग की,
हर शोबे से, ज़िंदगी के हर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जॉब्स इसमें अवेलेबल होती हैं। नई जॉब्स रोज़ाना इस पे पोस्ट होती हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ही जॉब्स अप्लाई करनी है और उनको डायरेक्ट अप्रोच करना है। उनकी वेबसाइट के थ्रू उनका कॉन्टैक्ट लेके, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस हर कंपनी की वेबसाइट पे होता है। तो आपने सिर्फ वैकेंसी सर्च कर लेनी है और उसको प्रॉपर एप्लीकेशन भेज के उस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपको यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और फ्रेंड, माल्टा में एवरेज सैलरी आपकी तकरीबन 1000 से 1200 यूरो के बीच होती है, जो एक आम लेबर जॉब में, जो छोटी जॉब्स, जो रेस्टोरेंट्स की जॉब्स होती हैं, क्लीनिंग की जॉब्स होती हैं या एग्रीकल्चर्स की जॉब्स हैं, इनमें 1000 से 1200 यूरो एवरेज सैलरी मिलती है एक आदमी को। और इस एवरेज सैलरी में एक अच्छा ठीक ठाक गुजारा हो सकता है। आप एक ठीक ठाक अमाउंट बचा सकते हैं, अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि माल्टा शेंजन की दीगर स्टेट्स की निस्बत सस्ता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है रहना। माल्टा में लोग बआसानी अपनी ज़िंदगी इतने पैसों में गुजार लेते हैं। और फ्रेंड, इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ लास्ट में आपको एक दफ़ा फिर मैं ख़र्चे के बारे में बताता चलूँ कि इस पे आपको बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता। माल्टीज़ कंपनीज़ आपसे पैसे नहीं मांगती, अपना वर्क वीज़ा बेचती नहीं है ये कंपनीज़, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है यूरोप के लिए, शेंजन वीज़ा के लिए, शेंजन के वर्क परमिट के लिए। आपने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना है, इस प्रोसेस में अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ एंटर होना है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आपका टोटल ख़र्चा इसमें वही आता है जो आपकी वीज़ा की फ़ी होती है, तकरीबन 60 यूरोज़ के करीब आपकी वीज़ा की फ़ी होती है और आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करानी होती है। तो ये टोटल ख़र्चा आपका 200-250 यूरो से ऊपर नहीं बनता। तो इसलिए प्लीज़ अपने पैसों को बचाइए, इनको ज़ाया मत होने दीजिए। 15-15, 20-20 लाख रुपया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से आप लोग इस प्रोसेस में आके अपना वर्क वीज़ा, अपना वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसके बारे में अगर मज़ीद मालूमात चाहिए, मज़ीद डिटेल्स चाहिए, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? इस तरह की मज़ीद डिटेल वीडियोस आप माल्टा या यूरोप के दीगर कंट्रीज़ के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए मददगार साबित हो, आपको हेल्प हो सके कुछ भी डिसाइड करने में, आपने किस कंट्री मूव होना है और वहाँ पे जॉब्स के लिए क्या सिचुएशन है, क्या फॉरेनर्स के लिए वहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, जॉब्स हैं या नहीं। तो प्लीज़ मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।